हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया भी उन प्रभारियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जो ऐलान की कसौटी पर फेल साबित हुए हैं, फुस पटाखा साबित हुए हैं। दीपक बाबरिया ने ऐलान किया था कि 15 सितंबर को हरियाणा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की पहली सूची जारी हो जाएगी। आज 15 सितंबर को गए हुए 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कांग्रेस संगठन के जिला अध्यक्षों की सूची का कोई अता पता नहीं है। यानी हरियाणा के हिसाब किताब में दीपक बाबरिया भी फंस गए हैं और उनके लिए हरियाणा कांग्रेस के संगठन का ऐलान जी का जंजाल बन गया है। दीपक बाबरिया ने बड़ी उमंग के साथ, बड़ी गर्मजोशी के साथ हरियाणा कांग्रेस में संगठन को बनाने के लिए कवायद शुरू की थी। पिछले 9 साल से संगठन के बगैर चल रही हरियाणा कांग्रेस को दीपक बाबरिया की अगुवाई में संगठन बनने के आसार भी नजर आए हैं, क्योंकि दीपक बाबरिया ने लगातार कांग्रेस के संगठन को लेकर प्रदेश के नेताओं के साथ लगातार मुलाकातें की है, लगातार कसरत की है। उन्होंने सभी 10 लोकसभा सीटों के नेताओं को लेकर संगठन के बारे में गहन चर्चा की। उसके बाद ऑब्जर्वरों को भी जिला वाइज भेजने का काम किया। दीपक बाबरिया यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर गए। दीपक बाबरिया जब संसदीय क्षेत्र के आधार पर पार्टी के सभी बड़े छोटे नेताओं के साथ जिला अध्यक्षों और प्रत्याशियों को लेकर चर्चा कर चुके थे, तो ऐसे में उन्हें ऑब्जर्वरों को जिलों में नहीं भेजना चाहिए था। ऑब्जर्वरों को जिलों में भेजने के बाद ही पार्टी में बवाल मचा और पहली बार कांग्रेस के खिलाफ लड़ती हुई नजर आई। पहली बार कांग्रेसियों के खिलाफ नारे लगे और दीपक बाबरिया की हाय हाय हुई। वहीं ऑब्जर्वर गो बैक के नारे भी लगे। दीपक बाबरिया को यह एहसास नहीं था कि ऑब्जर्वरों को जिलों में भेजने का उनका फैसला उल्टा साबित होगा, गलत साबित होगा और पार्टी में इसको लेकर बवाल मचेगा। दीपक बाबरिया के ऑब्जर्वरों ने भी गलत कार्रवाई करके उनकी समस्या बढ़ाने का काम किया। जिस तरह से रोहतक के अंदर ऑब्जर्वर ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि वो हुड्डा साहब को सीएम बनाने के लिए हरियाणा आए हैं, तो उसके चलते खुद दीपक बाबरिया की प्रतिष्ठा और निष्ठा सवालों के घेरे में आ गई। अभी तक दीपक बाबरिया ये दिखाने में सफल रहे थे कि वो निष्पक्ष प्रभारी के तौर पर हरियाणा कांग्रेस में वर्किंग कर रहे हैं, वो सभी नेताओं को साथ लेने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऑब्जर्वरों के व्यवहार के बाद एसआर के गुट की तिगड़ी के वो निशाने पर आ गए और साफ तौर पर उनका विरोध शुरू हो गया। ये कह दिया गया कि दीपक बाबरिया सबको साथ लेकर चलने के बजाय भूपेंद्र हुड्डा के इशारे पर काम कर रहे हैं। दीपक बाबरिया के लिए हरियाणा कांग्रेस का मसला सुलझाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इससे पहले भी 6 प्रभारी हरियाणा के इस मसले में नाकाम हो चुके हैं और दीपक बाबरिया के लिए भी इस चैलेंज को पार करना आसान नहीं होगा। हरियाणा कांग्रेस के संगठन को लेकर हुड्डा खेमा और एसआर के तिगड़ी दोनों ही आमने सामने खड़े हैं। इनके बीच में कहीं न कहीं पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता और नेता भी फंसे हुए हैं। इस समय 95% नेता और वर्कर गुटों में बटे हुए हैं। सिर्फ 5% नेता और वर्कर ही पार्टी के प्रति यानी कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं। बाबरिया ने निष्ठावान नेता और वर्करों को बुलाकर उनके साथ मुलाकातें भी की, पार्टी की मजबूती के लिए चर्चा भी की और उन्हें पार्टी के संगठन में एडजस्ट करने के लिए तैयारी भी की है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि 95% संगठन पर कब्जा रखने वाले 95% नेताओं और वर्करों को अपने साथ बांध चुके नेताओं का वो कैसे इलाज करें। संगठन के मामले में ना तो भूपेंद्र हुड्डा झुकना चाहते हैं और न ही एसआर के तिगड़ी अपनी हिस्सेदारी कम करना चाहती है। यही वजह है कि दीपक बाबरिया के लिए संगठन का ऐलान करना बेहद मुश्किल हो गया है। आज की तारीख में भी दीपक बाबरिया दिल्ली में बैठकर संगठन को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं। दीपक बाबरिया ने यह भी कहा था कि हरियाणा के जिला अध्यक्षों को लेकर हैदराबाद में हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक में चर्चा की जाएगी, फैसला की जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सीडब्ल्यूसी की बैठक में ऐसे छोटे मुद्दों पर कभी चर्चा नहीं होती है। अब गेंद दोबारा से दीपक बाबरिया के पाले में आ गई है। दीपक बाबरिया के पास सभी ऑब्जर्वरों की सूची भी पहुंच चुकी है, रिकमेंडेशन भी पहुंच चुकी हैं और अब दीपक बाबरिया को फाइनल सूची बनाकर हाईकमान को देनी है। अब सबसे बड़ी चुनौती हाईकमान से इस सूची को हरी झंडी दिखाने की परमिशन लेना है। वो परमिशन तभी मिलेगी जब हरियाणा कांग्रेस के दोनों ही खेमे इस पर संतुष्ट होंगे, सहमत होंगे। लेकिन अंदर के हालात बता रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर अभी जिला अध्यक्षों को लेकर दोनों ही खेमों में आपस में संतुष्टि नहीं है। जहां भूपेंद्र हुड्डा खेमा ज़्यादा संख्या में जिला अध्यक्ष मांग रहा है, वहीं एसआर के तिगड़ी भी अपनी बराबर की हिस्सेदारी मांग रही है। ये दोनों ही बातें ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस के अंदर घमासान होना तय है। भूपेंद्र हुड्डा ज़्यादा नेताओं के बलबूते पर ज़्यादा हिस्सेदारी मांग रहे हैं, तो एसआर के तिगड़ी भी अपने एरिया के हिसाब से हिस्सेदारी मांग रही है।
अब दीपक बाबरिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि दोनों खेमों के बीच में वो बैलेंस कैसे कायम करें। ना तो झुकने के लिए हुड्डा साहब तैयार हैं और ना ही एसआर की तिगड़ी मानने को तैयार है। ऐसे में बाबरिया जी बीच में सैंडविच की तरह फंस गए हैं और उनके लिए हरियाणा का हिसाब किताब संभालना मुश्किल हो गया है। यह सच्चाई है कि बाबरिया जी अभी तक ना तो हरियाणा को समझ पाए हैं और ना ही हरियाणा के नेता बाबरिया जी को समझ पाए हैं। यानी दीपक बाबरिया भी कांग्रेस के लिए पहले बन गए हैं और हरियाणा कांग्रेस का संगठन भी दीपक बाबरिया के लिए एक चक्रव्यूह बन गया है। ये चक्रव्यूह पहले भी कई प्रभारियों की बलि ले चुका है और अब दीपक बाबरिया के लिए भी हालात ऐसे मुश्किल हो गए हैं क्योंकि अब एसआर की तिगड़ी उन्हें अपना दुश्मन मान रही है, अपना विरोधी मान रही है। इसलिए वो हाईकमान से उनकी शिकायत भी कर चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के पास भी एसआर की तिगड़ी जाकर बाबरिया जी की भूमिका पर सवालिया निशान खड़ा कर चुकी है। इसलिए अब बाबरिया जी के लिए निष्पक्ष तौर पर हरियाणा कांग्रेस के संगठन की सूची जारी करना और भी जरूरी हो गया है। वो अपने काम में लगे भी हुए हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि कांग्रेस हाईकमान तब तक इस सूची को हरी झंडी नहीं दिखाएगा जब तक हरियाणा कांग्रेस के सभी नेता इस पर सहमत नहीं होंगे। 9 साल का पंगा भी इसी बात का है। कई बार सूचियां पहले भी बनी हैं, लेकिन दोनों खेमों के नेताओं के बीच में आम राय नहीं बनने के चलते, सहमति नहीं बनने के चलते ये सूचियां या तो लटक गई या जारी होकर भी रद्द हो गई। यानी हरियाणा कांग्रेस का पंगा बाबरिया के लिए भी जी का जंजाल बन गया है। 2024 के चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस को सत्ता का सरताज बनाने का दावा कर चुके दीपक बाबरिया के लिए संगठन की पहेली को हल करना ही सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। दीपक बाबरिया के लिए हरियाणा में संगठन का निर्माण आसान नहीं होगा। उन्होंने पहले ही हालात को समझते हुए संगठन को 4 से 5 चरणों में बनाने की घोषणा की थी। उनको भी मालूम हो गया था कि हरियाणा में कांग्रेस का संगठन बनाना खाला जी का घर नहीं है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्हें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन बाबरिया जी को पहले स्टेप में बड़ी मुश्किलें आ गई हैं, उनके रास्ते में कांटे बिछाए जा चुके हैं और ऐसे में कांग्रेस संगठन की घोषणा करना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। वो दिल्ली में बैठकर पिछले 5 दिन से लगातार संगठन को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं, ऑब्जर्वरों की सूची को खंगाल रहे हैं और हाईकमान के पास फाइनल सूची आज शाम तक भेजने वाले हैं। उसके बाद हाईकमान ही तय करेगा ये सूची कब जारी होगी। लेकिन सूची का हिसाब किताब बता रहा है, सूची के नामों की लिस्ट बता रही है कि इस सूची को लेकर न तो हुड्डा खेमा खुश होगा और न ही एसआर के तिगड़ी के नेता सहमत होंगे। ऐसे में बाबरिया के लिए समस्या खड़ी रहेगी। उनके लिए ये लिस्ट एक चुनौती बन गई है और अगले 8 दिन के अंदर बाबरिया अगर इस सूची को जारी नहीं करवा पाए तो समस्याएं और बढ़ जाएंगी, क्योंकि अक्टूबर से कांग्रेस मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव के मोड में चली जाएगी। उसके बाद हरियाणा के मसले को लेकर हाईकमान कोई चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि उसके सामने चुनाव बड़ा लक्ष्य होंगे और हरियाणा के संगठन का मामला छोटा हो जाएगा। इसलिए अगर अगले 8 दिन के दौरान बाबरिया जी हरियाणा कांग्रेस की सूची को लेकर हरी झंडी दिखा पाने में सफल हो पाते हैं, परमिशन ले पाने में सफल हो पाते हैं, तो वो उनके लिए गोल्डन चांस रहेगा। अगर 8 दिन का समय निकल गया तो फिर दीपक बाबरिया जी को 2 महीने इंतजार और करना पड़ेगा, जिसके चलते हरियाणा कांग्रेस का संगठन फिर से फंस जाएगा, अटक जाएगा, जो बाबरिया और कांग्रेस दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। इस समय जहां बीजेपी हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है, वहीं हरियाणा कांग्रेस 9 साल से सिर्फ संगठन के मसले को नहीं सुलझा पाई है और दोनों ही खेमों के बीच में इस मसले पर लगातार भिड़ंत हो रही है। दीपक बाबरिया के लिए हरियाणा कांग्रेस के संगठन की सूची का समाधान करना, संगठन को बनवाना सबसे बड़ा लक्ष्य और सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन बाबरिया जी इस मामले में फंस गए हैं, क्योंकि जब तक वो दोनों खेमों को संतुष्ट नहीं करेंगे तब तक इस सूची के जारी होने के आसार नहीं हैं। अब देखने की बात यही है कि बाबरिया जी इस मुसीबत की घड़ी में इस फंसे हुए पेच को किस तरह से निकालने का काम करते हैं और हरियाणा कांग्रेस के संगठन को अमली जामा पहनाने का काम सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं। हरियाणा कांग्रेस में दीपक बाबरिया के प्रयासों की सफलता को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। दीपक बाबरिया और हरियाणा कांग्रेस संगठन की सूची की माथापच्ची की कहानी को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। दीपक बाबरिया का हुड्डा ग्रुप और एसआर के तिगड़ी के साथ चल रहा मेल मिलाप और अंदर खाते की खिंचातानी को जानने के लिए भी आप लगातार खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।